परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवनलाल मौर्य और आज आप पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथ क्लास 10th, जिसमें आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। ये आपका पहला चैप्टर है और इसी चैप्टर को हम आप शुरू करने वाले हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर। और रियल नंबर में आपको मुख्य रूप से जो पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या में हमने पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद है पूर्णांकों में दो प्रकार का, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक, इसके बाद है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये सभी हम पिछली क्लासों में यानी 9 तक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो आपका है यानी कर्डिम 2, कर्डिम 3, कर्डिम 5, इनका भी आप जो है अपरिमेयता प्रमेय भी इससे आप सिद्ध कर चुके हैं। अपरिमेय हैं, इसको भी आप पिछली क्लासों में अभी तक सिद्ध कर चुके हैं। तो आज आप पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपका इस चैप्टर में मुख्य रूप से है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका यूक्लिड ने दिया है, विभाजन की प्रक्रिया के लिए दिया है और ये प्रमेयिका है। तो प्रमेयिका का मतलब क्या होता है, यह एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा अन्य सभी संभव जानकारियां पहले से प्राप्त रहती हैं और इसको उल्लेखित करके यानी इसी से आप अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। अन्य कथनों को इस प्रमेयिका के द्वारा सिद्ध करेंगे। प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है। तो देखिए यह जो आपकी प्रमेयिका है ये विभाजन प्रमेयिका है और विभाजन में आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ये होता है, जिसमें से भागफल आपका क्वांटेंट Q है और शेषफल आपका रिमाइंडर R है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है इसके अनुसार क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस प्रमेयिका के अनुसार, इस प्रमेयिका के अनुसार, अब इसमें इसके अनुसार क्या आपको दिया गया है ये आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपका है क्या, कुछ नहीं है, कोई भी धन पूर्णांक हैं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों। तो अब कोई धनात्मक पूर्णांक दो लिए जाएंगे, मान लीजिए कि स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए हम दो पूर्णांक या दो पूर्ण संख्याओं Q और स्मॉल Q और स्मॉल r को ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए किन्हीं दो, अब यहाँ दो क्या लिया जाएगा, संख्या को, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक यानी दो धनात्मक पूर्णांक आप लेंगे। हम मान लीजिए इसमें ले रहे हैं कौन सा, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी। स्मॉल ए तथा स्मॉल बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। दो धनात्मक पूर्णांक स्मॉल ए तथा स्मॉल बी के लिए तो हमने क्या किया कि दो धनात्मक पूर्णांक स्मॉल ए और स्मॉल बी लिया। ठीक, और के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं स्मॉल Q तथा स्मॉल r को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए ज्ञात कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका है a बराबर BQ प्लस R, a और b दो धनात्मक पूर्णांक लिए गए हैं और b क्या है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। q और r क्या है, q और r आप ज्ञात करेंगे इस
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। और यहाँ पे जहाँ 0 स्मॉलर इक्वल आर स्मॉलर बी, यानी आर और बी में रिलेशन है, बी जो है ये आर से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी आर का मान बी से छोटा और 0 के बराबर 0 से बड़ा, ये आर की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए ए क्या है, यहाँ आपका जो है ए ये है भाज्य, ठीक। बी क्या है, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, भागफल, और आर क्या है, आर आपका है शेषफल, ठीक। आर आपका शेषफल है। तो इस प्रकार से आप जो जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को एक नोटेशन में मान के चलिए कि लिखा गया है, ये जो प्रमेय आपकी, जो प्रमेय क्या आपकी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में एक प्रमेय के रूप में लिख दिया गया है, और यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। इसके अनुसार ही हम वास्तविक संख्याओं को सिद्ध करेंगे, यानी विभाजन प्रक्रिया को सिद्ध करेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए, अगर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम को आप जो है समस्याओं के निर्धारण में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, समस्याओं के निर्धारण में इसका उपयोग, समस्या निर्धारण में इसको जब विभाजन प्रक्रिया में, समस्या निर्धारण में उपयोग कैसे करेंगे, चरणबद्ध करते हैं। चरणबद्ध क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको कौन कौन सी संख्याओं में विभाजन की प्रक्रिया करनी है, ठीक। कौन कौन सी संख्याओं में विभाजन की प्रक्रिया करनी है, तो उसमें से आपका मान लीजिए कि एक ए है, दूसरा बी है, ठीक। ए है और बी है, तो यहाँ से ए और बी में आप देखेंगे कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, ठीक। क्योंकि यहाँ ए देखिए बड़ा दिख रहा है ना, इसके अनुसार तो ए बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक। तो जो बड़ी संख्या होगी उसको आप एक स्थान पर रख लेंगे। इसके अनुसार आप जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। यहाँ बी या दूसरी संख्या के भागफल में कितनी बार यह ए जा रहा है, और शेषफल क्या बच रहा है वो लिखेंगे। इसके बाद अगर शेषफल यदि आपका शेषफल ये बराबर 0, यानी r बराबर 0 होता है, तो आपका यह जो b है यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका HCF हो जाएगा। HCF निर्धारण किया जा रहा है किसका, विभाजन का, तो HCF हो जाएगा। अगर यह r आपका शून्य नहीं है, यदि r नॉट इक्वल 0, तब क्या करेंगे, तब यही प्रमेयिका को Q तथा R के साथ दोहराते हैं। कब तक, जब तक कि R बराबर 0 ना हो जाए। उस स्थिति में जो आपका Q आएगा, उस स्थिति में, यानी Q नहीं B, उस स्थिति में Q का जो गुणांक होगा वही होगा B। उस स्थिति में भागफल ही HCF होगा। अब HCF क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF का मतलब है हाईएस्ट, HIGEST, हाईएस्ट कॉमन, COMMON फैक्टर, FACTOR, यही आपका है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। यही आप जो महत्तम समापवर्तक निकालते थे अभी तक, वही आपका है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे, और महत्तम समापवर्तक का मान यही भागफल होगा जो Q के साथ लगा होगा।
क्यू और आर के डिवाइडेशन में, विभाजन में। तो आज आपने ये विभाजन प्रमेयिका को पढ़ा। इसके आगे के लिए आप जो है इसके सवालों को हल करेंगे। तो आइए हम आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं, और वो भी आपकी एक्सरसाइज से ही। वास्तविक संख्या की जो आपकी एक्सरसाइज है उसी से हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत आपने की और आपने प्रमेय पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए ये आपका है प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली फर्स्ट ए। और फर्स्ट ए का हम पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया कि 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है इसका सलूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है। अब आपका है 135 और 225, तो 225 बड़ा है 135 से, तो छोटी संख्या के साथ आप जो है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ देखिए ये आपका बी हुआ ना, यह ए, तो इसका जो नियम है उससे चलेंगे। 225 इक्वल होगा 135 गुणे 1, धन कितना बच रहा है 135, दो बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 225 में से घटा लीजिए 135, तो 0, 12 में से 3 घटेगा 9, कितना बचा 90। अब 90 और 135 में चलेंगे, शेषफल शून्य नहीं आया, तो अब इन दोनों में चलेंगे, यानी 135 बराबर 90 गुणे कितना बार ले जा सकते हैं, 9 दूनी 18, 180 होगा, तो 2 बार चला जाएगा। प्लस कितना बचेगा 180 के बाद आपका जो है 35 है, और आपका बच रहा है कितना 180 अधिक हो रहा है, एक बार 90, एक बार केवल जाएगा, और आपका बचेगा 45। ठीक 45। अब 90 और 45 अभी शेषफल शून्य नहीं आया, 90 और 45 में चलेंगे, तो 90 बराबर 45 गुणे 2, पूरा पूरा कट गया, धन शेषफल कितना आया 0। यहाँ आपका आया शेषफल बराबर 0, इसलिए 135 तथा 225 का HCF ये हो जाएगा कितना 45, क्योंकि 45 ही इसको 0 कर रहा है। तो 135 और 225 का HCF कितना आया 45। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान वास्तविक संख्या के सभी सवाल हैं। तो आज हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, और इसी का 2 पार्ट आपका है। ये पहले क्वेश्चन का ही है, 2 पार्ट हम आपको दे रहे हैं हल करने के लिए। एक आपका है 196 तथा 38,220, दूसरा आपका है पहले का ही पार्ट है 867 तथा 225। इसका आप HCF निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप इनका HCF ज्ञात कर लेंगे। इसके आगे के सवाल को हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।